नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि राजगढ़ में 16 दिसंबर को विजय दिवस के पावन पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में पवन जी गोठवाल, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, और उनके सभी सहयोगी साथियों ने बड़ा ही गजब का इस कार्यक्रम को सजाया है। आज हम उनके घर पहुंचे हैं और उनसे इस कार्यक्रम के बारे में, इनकी रूपरेखा क्या रहेगी, किस प्रकार से और कौन कौन लोग इसमें सम्मानित होंगे और इनकी थीम क्या है, बात करते हैं आज पवन जी गोठवाल जी से। पवन जी गोठवाल जी, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। आपने अभी 16 दिसंबर को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने की आपके साथियों ने और आपने मिल करके एक व्यवस्था बैठाई है। इससे पहले भी आपने पिछले महीने भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें यहाँ राजगढ़ क्षेत्र के बड़े जो बच्चे थे, जिन्होंने अपना किसी न किसी क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, और लगभग 450 से ज़्यादा बच्चों को आपने सम्मानित किया था। इसके लिए मैं आपको पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। कि आपकी एक सोच है वो समाज के सामने बड़ी गजब की जा रही है। आपने ये जो कार्यक्रम किया, ये किससे प्रेरित होकर के और क्या करने की इच्छा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर, मेरा प्रेरणा स्रोत जो है मेरी पूजनीय स्वर्गीय माता जी हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के शुभ कर्मों की वजह से जो भी मैं कार्य के बारे में सोच पाता हूँ, वो उन्हीं की देन है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं जब बाड़मेर पोस्टेड था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। वहाँ उस कार्यक्रम का नाम था थार के वीर कार्यक्रम। और सर, वहाँ लगभग 10,000 15,000 लोगों के आसपास गैदरिंग होती थी और बहुत बड़े स्तर के ऊपर शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया जाता था। तो मैंने वहाँ से प्रेरणा लेकर के, या वहाँ पर जो शहीदों का जो सम्मान था, उससे प्रेरित होकर के मैंने इस कार्यक्रम के बारे में मेरे सभी साथियों से मिलकर के मैंने सोची कि क्यों ना हम इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम राजगढ़ में भी इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्यक्रम करें। मतलब इस विजय दिवस पर आप शहीद वीरांगनाओं को, शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रख रहे हैं। अ, सर, इसमें शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम तो है ही है। इसके साथ सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, जिनको हम बड़े लेवल के ऊपर सम्मानित नहीं कर पाते हैं, कि उनके माताजी, उनके पिताजी और साथ में शहीद वीरांगना, तीनों को हम सम्मानित करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो श्रेय होता है वो उनके माता पिता का होता है। तो हम क्यों ना उनको भी उस मंच के ऊपर ला करके उनका भी मान सम्मान कराएं, और वीरांगनाओं का तो निसंदेह होना ही है। तो हमने इस कड़ी के अंदर शहीद वीरांगना और उनके माता पिता परिवार को बुला करके उन सभी को मान सम्मान करना चाहेंगे सर। सर, आपका कहने का मतलब है कि वीरांगनाओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी सम्मान आप करेंगे? हाँ सर, बिल्कुल, हम उनके माता पिता का भी मान सम्मान हम करेंगे। सर, एक बात तो है कि ऐसी सोच हमारे समाज में बहुत कम है। वीरांगनाओं का सम्मान तो आए दिन कहीं न कहीं कोई प्रोग्राम होता है, सिपाहियों का सम्मान होता है, कहीं अध्यापकों का सम्मान होता है, कहीं जो टैलेंटेड विद्यार्थी होते हैं उनका सम्मान होता है, पर ये सोच आपकी बड़ी अच्छी है। और क्या इसके अलावा भी आप कुछ और, या ये जो राजगढ़ में प्रोग्राम होगा, ये कौन-सी जगह पर होगा? ये राजगढ़ के अंदर जो प्रोग्राम होगा, ये शहीद स्मारक के अंदर होगा। और मेरे साथी हैं सुनील बेरा सर, शिवानंद जी, और मेरे जो भी अग्रज साथी हैं, गुरुजन हैं, उन सभी से मैंने आपस में राय मशुरा करके जब मैंने बातचीत की, तो निसंदेह उनका हमेशा से आशीर्वाद रहता है। और वो हर कार्य में मेरे कंधे से कंधे मिला करके मेरा साथ देते हैं। और उनके सामने जब भी मेरे जितने आदर्श हैं और जो हर पॉजिटिव कार्य में साथ देते हैं, उनसे जब भी मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि निसंदेह आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो वो हमेशा मेरे को एक नई ऊर्जा का संचार देते हैं। और हमने सोचा, और साथ में हम जब कार्यक्रम ये समापन होगा 4 बजे के आसपास, तो हम 5 बजे पूरे मार्केट के अंदर रैली का कार्यक्रम भी हम करेंगे सर।
सर एक बार फिर से आपको और आपकी जो ये ज़बरदस्त टीम है, जो किसी न किसी रूप में लोगों को, यहाँ के अच्छे लोगों को, यहाँ के वीरांगनाओं को या किसी भी क्षेत्र में उन लोगों को सम्मानित करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी इस टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे समाज में लोग अगर जुड़े रहते हैं, तो समाज के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं एक बात आपसे और ये पूछना चाहूँगा जी। कि आप जो है हमेशा ये कार्यक्रम करते हैं। जी सर। इस कार्यक्रम को लेकर के अब तक जितने कार्यक्रम आपने किए हैं, इन कार्यक्रमों में आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैंने सर पहले भी आपको बताया था, मेरा प्रेरणा जो पुंज है वो मेरी पूजनीय स्वर्गीय माता जी, पिताजी और मेरे पारिवारिक सदस्य और ख़ास करके मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, जो मेरे हर परिस्थितियों में मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं और हर पग पग के ऊपर वो मेरे को प्रेरित करते हैं और हर कार्य में मेरा साथ देते हैं। तो मेरे प्रेरणा पुंज वो सब साथी भी। पवन जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आप इस कार्यक्रम में किन-किन लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं? कौन-कौन शिरकत कर रहे हैं यहाँ? जैसे सर इस देश हित के अंदर जिन हमारे लालों ने अपने देश को महफूज रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे कार्यक्रम में तो मैं मेरी जहाँ तक आवाज़ आ रही है, मैं कोने कोने तक मेरे सभी साथियों को आमंत्रित करना चाहूँगा और ऐसे कार्यक्रम में एक स्तर से ऊंचा उठ करके हम इन शहीद परिवार वालों का हम सम्मान करें, जिससे उनके अंदर वो प्राउड फील हो कि आज हमारा लाल इस पावन भूमि पर तो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से भी आज हमें बड़ा मान व सम्मान और फ़ख्र होता है, उनको गर्व होता है कि हमारे लाल ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और हम सभी को मिल करके और सभी से मैं ये अपील करूँगा कि इस पावन पर्व के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा साथी आकर के उन शहीद परिवारों को हम नमन करें, उनको शहादत को हम नमन करें और उन वीरांगनाओं और उन परिवारों को हम बड़ा ज़ोरदार तरीके से उनका मान सम्मान व स्वागत करें। तो मेरी सभी से अपील रहेगी कि जहाँ तक मेरा ये वीडियो जाए और सभी साथियों से मैं ये निवेदन भी करूँगा कि इस कार्यक्रम का ज़्यादा से प्रचार प्रसार करें, जिससे हम शहीद परिवारों को बड़ा मान व सम्मान दे सकें। मैं सभी से अपील करूंगा कि 16 दिसंबर को 12:15 बजे शहीद स्मारक पर उन सभी शहीद परिवारों का सम्मान करने के लिए आप पधारें, जिससे ये कार्यक्रम व जो शहीद परिवार हैं उनको बेहद सुखद अनुभव महसूस हो। और मैं अपील करूंगा सभी साथियों से, युवा साथियों से, कि 5 बजे जो हम रैली निकालेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने स्वयं के बाइक या साधन हैं वो लेकर के आएँ, जिससे हम भव्य रैली का आयोजन कर सकें और उन वीरांगनाओं को और उन शहीद परिवारों को या उन शहीदों को हम सच्चे दिल से श्रद्धांजलि दे सकें और भविष्य में भी इस प्रकार के हम शहीद वीरांगनाओं और उनके परिवारों का मान व सम्मान करें। तो विशेष रूप से सभी युवा साथियों से मेरी अपील रहेगी कि इस कार्यक्रम को शानदार, जानदार और बेहतरीन बनाने के लिए आप सहभागी बने और हम सब का दायित्व है। हमारी टीम तो एक माध्यम है, हम सब मिलकर के इन शहीद परिवारों को, उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें और आप इस कार्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर पधारें। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो, खुश नसीब होता है वो, जो खून देश के काम आता है, जो खून देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत।